गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज आए हैं दिल्ली में एक ऐसी जगह पर जो मुग़लों द्वारा बनाया हुआ एक आखिरी मकबरा कहा जाता है। और ये जो मकबरा है ये किसी बादशाह का मकबरा नहीं है, बल्कि जो मुग़लों के आखिरी बादशाह थे मोहम्मद शाह, ये उनके ताकतवर प्रधानमंत्री थे सफदरजंग। तो ये सफदरजंग मकबरा है। और ये अगर आप यहाँ आना चाहते हैं दिल्ली में तो जोरबाग मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल नज़दीक में है। यहाँ से आप पैदल भी आ सकते हैं या रिक्शा वाला 20 रुपये लेकर आपको छोड़ सकता है और 25 रुपये का टिकट है। और बहुत खूबसूरत मकबरा है। ये जो मकबरा आप देख रहे हैं ये बिल्कुल हुमायूं के मकबरे की तरह ही बना हुआ है। 4 बाग शैली के सुंदर बाग हैं यहाँ पर, और यहाँ चारों तरफ वैसे ही नहरें बनाई हुई हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको बताते हैं इन प्रधानमंत्री के बारे में, और अंदर से आपको ये पूरा मकबरा दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। ये सफदरजंग मकबरे का मेन एंट्री गेट है जो कि औरबिंदो मार्ग पर स्थित है। ये मार्ग दिल्ली लुटियंस में पड़ता है। और जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि दिल्ली लुटियंस जो इलाका है वो दिल्ली के वीआईपी शहरों में से गिना जाता है। मकबरे के अंदर ही ये मस्जिद बनाई गई है, लेकिन इसका जो एंट्री गेट है वो मकबरे के बाहर ही रखा गया है। और इस मस्जिद के अंदर एक अच्छी बात यह है कि अभी तक मैं दिल्ली के जितने भी मकबरों में गया हूँ वहाँ मस्जिदों में नमाज बंद कर दी गई है या अभी नहीं होती है, लेकिन इस मस्जिद के अंदर हर जुम्मे को आज भी नमाज होती है। मकबरे का मुख्य द्वार आज भी लकड़ी का बना हुआ है, और ये वही गेट है जो मकबरे बनाने के समय लगाए गए थे। और जब आप मकबरे के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको खूबसूरत नक्काशी देखने को मिलेगी मकबरे के मुख्य द्वार के अंदर ही, जो कि उस मुग़ल दौर की पहचान थी। ये खूबसूरत नक्काशी, ये छत के ऊपर बना हुआ डिज़ाइन देखिए आप। तो ये मकबरे का मुख्य गेट उसी प्रकार से बनाया गया है जैसे कि हुमायूं का मकबरा बनाया गया था। इस मकबरे का डिज़ाइन हुमायूं के मकबरे की तरह ही तैयार किया गया था, और इसमें वैसे ही खूबसूरत 4 शैली के बाग हैं, नहरें हैं, और सामने आप देख सकते हैं गुंबद इसका जो कि संगमरमर का बना हुआ है। और बाकी पूरा मकबरा लाल बलुआ पत्थर से तैयार किया गया है। तो मुख्य मकबरा ऊपर की तरफ ही है, तो हमें सीढ़ियों पर चढ़कर जाना होगा। तो चलिए चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं आपको मुख्य मकबरा। मुख्य मकबरे की 4 मीनारें हैं, और ये चारों मीनारें ही ताजमहल की तरह बनाई गई हैं। जिस प्रकार ताजमहल की 4 मीनारें थीं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ बनाने की कोशिश की गई है। ये मकबरे का मुख्य गेट है, और जैसा कि हमने आपको बताया था कि यह मकबरा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, लेकिन इसको सजाने के लिए आप देख रहे हैं इसमें सफ़ेद संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। और मकबरे के बाहर 4 शैली बाग देखिए आप, वही सुंदर बाग हैं जैसे कि आपको हुमायूं के मकबरे में हमने दिखाए थे। और सामने की तरफ खूबसूरत नहरें हैं। तो ये आप देखिए इसके 4 शैली बागों की खूबसूरती। और ये सामने की तरफ आप सफ़ेद जो इमारत देख रहे हैं ये बादशाह पसंद महल है। इसके अलावा 2 मुख्य इमारतें और हैं इस मकबरे की, जो कि हम अभी आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए आप उस दौर की वास्तुकला जो कि उस समय की ज़्यादातर इमारतों में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। और मुख्य द्वार से बिल्कुल सीध में आपको कब्र दिखाई देगी जो कि नवाब सफदरजंग की कब्र थी। और इस मकबरे की छत के ऊपर भी देखिए आप, ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ डिज़ाइन है। और इसके चारों दिशाओं में गेट खुलते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। ये चारों दिशाओं में गेट हैं और सामने की तरफ कब्र है। यहाँ अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जिसकी वजह से गेट बंद कर दिया गया है। फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे अंदर जाकर आपको कब्र दिखाने की। ये तो आप लोगों को पता ही है कि ये कब्रें आर्टिफिशियल कब्रें होती थी, और जो मुख्य कब्र होती थी वो मकबरे के नीचे होती थी। ये कब्र सिर्फ दिखाने के लिए होती थी। तो ये जो संगमरमर की खूबसूरत डिज़ाइनदार कब्र आप देख रहे हैं, ये भी आर्टिफिशियल कब्र है, और नवाब सफदरजंग और उनकी बेगम की असली कब्रें इस मकबरे के नीचे बनाई गई हैं। तो ये मेरे पीछे है मकबरे की मुख्य इमारत, और ये वो वाला गेट नहीं है जिस गेट से हम अंदर आए थे, ये दूसरा गेट है। लेकिन इसके चारों तरफ जो गेट बने हुए हैं एक ही तरह से दिखते हैं। तो ये नहर देख रहे हैं, इस नहर में पानी नहीं है, ये सूखी हुई नहर है, उधर नहर में पानी था। तो चलिए मैं आपको अपने पीछे का हिस्सा दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे का हिस्सा,
तो जो ये इमारत बनी हुई है मकबरे के जस्ट सामने, तो इसे बादशाह पसंद महल कहा जाता है। और यहाँ जैसी एक ही इमारत नहीं है, यहाँ इसमें की 2 इमारतें और हैं, जिसमें से एक का नाम है जंगली महल और दूसरे का नाम है मोती महल। लेकिन ये बादशाह पसंद महल इसमें सबसे ज़्यादा ख़ास है, वो इसलिए क्योंकि ये बादशाह पसंद महल कहा जाता है और ये बादशाह को सबसे ज़्यादा पसंद था। और कहा जाता है कि अपने खाली समय में यहाँ पर आया करते थे और अपना खाली समय यहाँ पे बिताया करते थे। तो चलिए चलते हैं इस बादशाह पसंद महल के पास और करीब से दिखाते हैं आपको और इसके इतिहास के बारे में और ज़्यादा बताते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप दिल्ली में हैं और आपको लगता है कि दिल्ली एक बहुत ही भागदौड़ वाली जगह है, तो कभी भी आप अपना खाली समय निकालकर इन जगहों पर आएँ जो दिल्ली में हिस्टोरिकल प्लेस बने हुए हैं। तो आपको कभी नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा आप बिल्कुल एक नई दुनिया में, एक नई जगह पर आए हैं। देखिए कितना सुकून है और कितना सन्नाटा और कितनी शांति है यहाँ पर। तो आपको यहाँ आकर पता ही नहीं चलेगा आप दिल्ली में हैं, एक अलग ही दुनिया का एहसास होगा इन जगहों पर आकर आपको। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं मकबरे का तीसरा गेट है और तीसरा छोर है। जो पहले के 2 गेट मैं आपको दिखा चुका हूँ मकबरे के, ये तीसरा गेट है। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि चारों तरफ से ये मकबरा बिल्कुल एक सा ही बना हुआ है। तो देखिए वैसे ही नहर बनी हुई है और इधर भी पानी नहीं है नहर में। तो चलिए मैं आपको अपने पीछे का हिस्सा दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पीछे आप इमारत, ये जंगली महल है और ये इमारत ख़ास तौर से उस समय पानी इकट्ठा करने के लिए बनाई गई थी। यहाँ पर पानी का संचय होता था क्योंकि यहाँ चारों तरफ उद्यान है और बाग है, इनको पानी दिया जाता था। तो इसका जो मुख्य रूप से आवश्यकता थी इस इमारत की, ये उसी की पूर्ति करती थी। तो यहाँ से पानी इकट्ठा करके और यहाँ बागों में दिया जाता था। तो चलिए मैं आपको पास से दिखाता हूँ ये इमारत, ये पूरी इमारत बनी हुई है और इसके अंदर आप देख रहे हैं मेरे पीछे स्थान है पानी इकट्ठा करने के लिए। अंदर हो सकता है उस ज़माने में रिहाइश भी होगी, लोग रहते हो यहाँ के जो काम करने वाले होंगे। तो चलिए मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। और ये लास्ट मेरे पीछे आप देख रहे हैं इस मकबरे का चौथा गेट। ये देखिए वैसे ही नहर वैसा ही मकबरा और यहाँ ठीक मेरे पीछे बना हुआ है मोती महल। ये देखिए ये जो इमारत आप देख रहे हैं इसका नाम था मोती महल और ये भी उस ज़माने में इसीलिए बनाई गई थी, यहाँ पर भी पानी इकट्ठा होता था। तो आइए आपको करीब से दिखाते हैं इस इमारत को। मेरे पीछे मकबरे का चौथा गेट है और लास्ट गेट है ये इस मकबरे का। और चारों गेट जैसे कि आपको बताया है कि एक से ही बने हुए हैं, वैसे ही नहर है, वैसे ही मकबरा है। और यहाँ मेरे पीछे है मोती महल और ये इमारत उस समय में पानी इकट्ठा करने के लिए बनाई गई थी। इसके अंदर काफ़ी कक्ष भी बने हुए हैं, कमरे हैं, तो उस समय काम में आते होंगे यहाँ रहने के। लेकिन मुख्य रूप से पानी इकट्ठा करने का ही काम था यहाँ पर, इस बागीचे को पानी देने के लिए। अब आपको थोड़ा सा नवाब सफदरजंग के इतिहास के बारे में बताते हैं। सफदरजंग जो थे ये आखिरी मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के बहुत कुशल प्रधानमंत्री थे और अवध के सूबेदार भी थे। 1748 में इनके इंतकाल के बाद इनके जो बेटे थे नवाब शुजाउद्दौला, तो उन्होंने ही इस मकबरे का निर्माण कराया था और 1754 में ये मकबरा बन के तैयार हुआ था। इस मकबरे में सफदरजंग और उनकी बेगम की कब्रें हैं। और ये मकबरा जैसे कि हमने आपको बताया कि हुमायूं के मकबरे के डिज़ाइन की तरह ही बना हुआ है और आप देख रहे हैं वही खूबसूरत बाग बगीचे बने हुए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत मकबरा बनाया गया था और आज भी इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा सफदरजंग का ये खूबसूरत मकबरा। और अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो मेट्रो द्वारा बहुत आसानी से आ सकते हैं। जोरबाग मेट्रो स्टेशन यहाँ का बहुत ही करीब मेट्रो स्टेशन है। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मकबरा कैसा लगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई जगह पर। तब तक दे हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।